वगैरह पे आप ध्यान मत दीजिएगा, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, आपको जो है वो मैं हूँ, ठीक है। अब बच्चे बैठ जाया कीजिएगा बीच में, ठीक है, क्योंकि सामने दिखेगा नहीं। चौकी पर बैठ, यहीं पे परफेक्ट है, क्योंकि फिर आपको बार बार आना पड़ जाएगा तो मेरा मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, फिर से एक बार सभी को गुड मॉर्निंग। से लाउड यार, थोड़ा जोर से, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मेरा नाम आपने पहले सुना था? नहीं। कभी नहीं? बुधवारा से कोई है? अच्छा, बुधवारा से नहीं है। कहाँ से आप लोग? रटनी कुतरुचक। अच्छा, रटनी और कुतरुचक से हैं, इसीलिए मेरा नाम नहीं सुना है। बुधवारा से होते तो पक्का सुनते। अभी 10th का चल रहा है बैच? अच्छा, 10th के हो। इससे पहले 1 साल पहले मैं इधर पढ़ा रहा था बुधवारा में। स्कूल में भी कोचिंग भी था मेरा, घर पे ही, गांव पे ही था। मतलब इतना बड़ा इस तरीके से नहीं था, मैं ओपन में पढ़ा रहा था, जहाँ पे मेरा एक गार्डन है, बगीचा है, मैं उसमें पढ़ा रहा था। तो सर गए थे मेरे गांव एक बार, तो वहीं पे जान पहचान हुई थी। फिर मैं उसके बाद चला गया। अच्छा, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं भी इधर से ही हूँ, मेरा गाँव ग्यार है। ग्यार के बारे में सुना है किसी ने? हाँ, सबने सुना होगा, इधर के ही हैं। तो नाम तो बता ही दिया सर ने, संतोष कुमार। मैंने भी आपके जैसा है सरकारी स्कूल से पढ़ाई लिखाई किया है, ये सबसे बड़ी बात है। मैंने भी सरकारी स्कूल से पढ़ाई लिखाई किया। 10th तक मैं सरकारी स्कूल में था। उसके बाद मैं PN एंग्लो चला गया पटना। उसके बाद मैंने मगध यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया, BSc जूलॉजी से। और फिर अभी मैं MSc कर रहा हूँ TPS कॉलेज पाटलिपुत्रा, पटना से ही। मेरा MSc ख़त्म हो जाएगा लास्ट सेशन, मतलब लास्ट सेशन ही है। उसमें सेमेस्टर वाइज होते हैं, सेमेस्टर होता है। जैसे कि अभी आप लोग का ईयर चलता है ना, कि 1 साल का है, 2 साल का है। जैसे अभी आप लोग का 10th 1 साल का है, फिर इंटरमीडिएट 2 साल का होएगा, फिर जो ग्रेजुएशन होगा, BA BSc आप जो भी कीजिएगा, वो 3 साल का कोर्स होएगा, ठीक है। तो MSc जो होती है वो 2 साल की कोर्स होती है और सेमेस्टर वाइज होती है। 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। तो मेरा 2 सेमेस्टर निकल गया है, 2 सेमेस्टर बचा हुआ है। मतलब सेशन का आधा साल निकल गया है, आधा पढ़ाई हो चुकी है, आधी बची हुई है। ये अभी तक की मैं क्या पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, ठीक है। मेन जो मुझे बताना है कि कैसे आखिर पढ़ाई लिखाई करनी है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, या फिर यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं, आपके टीचर या फिर बाहर के जो भी टीचर हैं, मेहनत हर कोई कर रहे हैं, ठीक है। आपसे जो पहले स्टूडेंट यहाँ पे आए, उन्होंने भी मेहनत की, आप भी मेहनत कर रहे हैं। सर वही है, सर वही है, हाँ। तो मतलब मैं सर वही है और स्टूडेंट आए गए। मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर सर ने मेहनत किया उन बच्चों के साथ, तो सर आपके साथ भी मेहनत कर रहे हैं, हाँ, कर रहे हैं ना, बराबर मेहनत कर रहे हैं। ऐसा तो ज़्यादा ही कर रहे होंगे, ऐसा कम नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हमारा अगर रिजल्ट आता है, अच्छा आता है, खराब आता है, जो भी आता है, हम उससे बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि नहीं। जैसे कि अगर 20 नंबर का आपका टेस्ट होता है, किसी का 14 आया, तो क्या करेगा वो? मेहनत करेगा कि नहीं करेगा? 15 लाने के लिए। जिसका 15 है वो 16 लाने के लिए है। जिसका 18 भी आता है, इवन 18 भी आता है, वो क्या करेगा? 19-20 आए उसका। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हर बार मेहनत को ज्यादा करते हैं, कोशिश करते हैं कि बेहतर कर सके। तो सर क्या कर रहे हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। पिछले जितना बच्चे कर रहे थे, जितने जो पहले स्टूडेंट्स थे, उतना कर रहे हैं, उससे कम कर रहे हैं, उससे ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। और हर बच्चे का ना अपना अपना क्वालिटी होता है, अपनी अपनी क्षमता होती है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, कितने देर तक काम कर रहा है, एक ही चैप्टर को कितने बार कर रहा है, कितना फास्ट ले पा रहा है, कितना फास्ट वो, अगर सर कुछ बता रहे हैं तो कितना फास्ट वो रिसीव कर पा रहा है, रख पा रहा है अपने अंदर। कुछ एक बच्चे में स्लो होगा, तो सबका अलग अलग है, उससे टेंशन नहीं लेने का। किसी का 14 आएगा शुरू टेस्ट में, किसी का 14 आएगा, और शुरू टेस्ट से किसी का 18 आना शुरू हो जाएगा। तो वो टेंशन नहीं लेने का कि मेरा 14 आ रहा है, अरे मेहनत करो, बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये मेहनत कैसे करेंगे? अगर 14 आ रहा है, उसको 18 पे लेके जाना है, 19 पे लेके जाना है, 20 पे लेके जाना है, तो मेहनत कैसे करेंगे? ये भी बड़ी क्वेश्चन है ना, हाँ। तो अभी जैसे सर पढ़ाते हैं, तो पहले बता देते होंगे कि मैं, इनका ग्रुप है ना व्हाट्सएप पे, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो ये बहुत कुछ बताते रहते हैं, क्या छुट्टी है, आज से क्लास है, ये पढ़ाया जाएगा। इवन नोट्स वगैरह भी भेजते रहते सर। जो यहाँ पे नोट्स है, मैंने देखा कि यही वाला नोट्स वहाँ पे भी रहता है, ठीक है। मतलब इनका खुद का नोट्स है, ऐसा नहीं कि कहीं से चुरा के इन्होंने लाया। बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं कि कहीं से वो नोट्स क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, पढ़ाते हैं यहाँ पे, और नोट्स लिखवाना नहीं है, जो बाहर से कहीं से मिल गया उनको वही आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बांट देना है आपके साथ। इनका वो नहीं, इनकी रियल नोट्स है, इन्होंने खुद बना के रखी है। मैं इनका यूट्यूब चैनल देखता हूँ, वहाँ पे भी ये बहुत चीज़ें पढ़ाते रहते हैं, बहुत चीज़ें बताते रहते हैं। इन्होंने वो जो विवेक कुमार के बारे में बता रहे थे, उनकी वीडियो भी मैंने देखी है। तो मतलब मेहनत कैसे करना है,
सर तो मेहनत कर रहे हैं, सर नोट्स दे रहे हैं, वीडियो देख के मोटिवेट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ एक लोग जैसे मेरे लोग हैं, कुछ एक लोगों से आपको इंटरेक्ट भी करा रहे हैं, बातचीत करवा रहे हैं ना। हाँ, तो मतलब सर की कोशिश है, सर बता भी दे रहे कि क्या पढ़ना है, आगे क्या पढ़ाना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल एकदम शॉर्ट है, इससे शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता। सर ने जो बता दिया कि ये मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये कल क्लास में होने वाला है, ये नेक्स्ट वीक क्लास में होने वाला है, तो आप क्या करें, उसको एक बार पढ़ के आए। पहला रूल क्या है, उसको एक बार पढ़ के आए, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बार सर पढ़ाएंगे, 2 बार हो गया। फिर घर में जाके क्या करना है, एक बार पढ़ लेना है। कितने बार हो गए, 3 बार। एक ही दिन में 3 बार हो गया। हाँ, जब आ रहे हैं तब पढ़ लिया, यहाँ पे पढ़ा दिया सर ने, और घर जाने के बाद फिर पढ़ लिया, ठीक है। अभी आपका हो गया 3 बार। अब क्या होगा, आपका टेस्ट होगा या फिर एग्जाम होगा, ठीक है। वहां पे आप 1-2 बार पढ़ लीजिए, दैट्स इट। क्या करना है, एक बार आने से पहले पढ़ना है, एक बार यहाँ पे पढ़ना है, एक बार घर जाके पढ़ना है, और फिर से एक बार जब टेस्ट या फिर एग्जाम होना है उससे पहले पढ़ लेना है, ठीक है। अब हो सकता है कि 14 मार्क्स आए या फिर 18 मार्क्स आए, तो 2 मार्क्स कम आ रहा है। ऐसा नहीं कि जिसका मिक्स 20 में से आउट ऑफ 20 आ गया तो खुश नहीं होना है, ठीक है। आपकी ज्यादा खुशी ना डेंजरस होती है। फिर नेक्स्ट एग्जाम होगा, जब नेक्स्ट टेस्ट होगा तो वो हो सकता है आपके मार्क्स कम चले जाएं। तो क्या करना है, एग्जाम या टेस्ट होने के बाद फिर से एक बार पढ़ लेना है कि क्या पूछा गया था, ठीक है। कोई चैप्टर है, ठीक है, उससे अगर एक सवाल पूछा गया तो उससे और कौन से सवाल बन सकते हैं। एक चैप्टर से एक ही सवाल बन सकता है क्या, नहीं, 100 सवाल बन सकते हैं एक ही चैप्टर से, ठीक है। टीचर में इतनी एबिलिटी होती है कि एक चैप्टर से वो अगर आपको एमसीक्यू देना चाहे या फिर लॉन्ग क्वेश्चन देना चाहे, 10th में लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है, 5 नंबर का भी पूछता है ना सर। हाँ, तो वो उसमें एबिलिटी होती है कि एक ही चैप्टर से 10 क्वेश्चन पूछ ले, 15 क्वेश्चन पूछ ले। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन का अगर आपने जवाब दे दिया तो बाकी के 9 क्वेश्चन भी आप दे देंगे, नहीं। तो मतलब एक ही चैप्टर को मिनिमम 5 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। और पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है, बता दिया ना। पहली बार कब पढ़ना है, हाँ, टीचर के पढ़ाने से पहले। अब जब टीचर पढ़ा रहा है तब टीचर के साथ रहना है। ऐसा नहीं कि बाहर में कोई जा रहा है तो उधर हम लोग बाहर चले गए। हाँ, ऐसा होता है। जैसे ये सबसे ज्यादा कब होता है मुझे भी मालूम है, हिस्ट्री की जब होती है क्लास तब होती है ना। अब मैं भी पढ़ा लिखा हूँ थोड़ा बहुत। हिस्ट्री में सर कुछ बता रहे होते हैं, अपन क्या करते हैं, एक वर्ड को पकड़ लेते हैं और कहीं और चले जाते हैं। क्या करें, ऐसा करते हैं ना, एक वर्ड को पकड़ के कहीं पे और चले जाते हैं। तो क्या करना है, मतलब देखिए एक साइंटिफिक रीजन भी है कि अगर आप 10 मिनट बैठे रहे एक ही स्टेज में ना, बिना हिले डुले, तो आप सो जाइएगा, आपको नींद आ जाएगी, ठीक है। और 8 साढ़े 8 मिनट से ज्यादा आप किसी एक टॉपिक पे सुन नहीं सकते हैं, आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ठीक है ना। तो वो होता है। तो हिस्ट्री में क्या करना है, थोड़ा बहुत टीचर्स तो वैसा मालूम होता है टीचर्स को भी कि हिस्ट्री में बच्चे इधर उधर जाएंगे तो थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ाते हैं। जैसे मैंने थोड़ा सा मजाक किया ना, मैंने बोला ना कि आप बाहर चले जाएंगे, मैं भी बाहर चला जाता हूँ, आपको हंसी आई, मतलब आप फिर से मेरे पास आ गए। हो सकता है इतने में जितने मैंने बात किया इतने में कोई बच्चा सोच रहा होगा कुछ लेकिन इसके बाद मेरे साथ आ गए होंगे, ठीक है। तो पहला कब पढ़ना है, टीचर के पढ़ाने से पहले। दूसरा, जब टीचर पढ़ा रहे होंगे तब उनके साथ रहना है, घूमने नहीं चले जाना है, बस फिजिकली प्रेजेंट रह के मेंटली कहीं और नहीं जाना है। तीसरा, टीचर के पढ़ाने के बाद। चौथा, एग्जाम या फिर टेस्ट से पहले। पांचवा, एग्जाम पढ़ने के बाद। हाँ चलो ठीक है, ये तो आपकी पढ़ाई लिखाई की बात हो गई, इतने में काम बन जाएगा आपका। हाँ, बाकी सिलेबस वगैरह तो सर कवर कर ही लेते होंगे। जी, बता देते हैं आप टोटल जैसे जो भी एग्जाम होती है कौन सा कितना नंबर का, इसका स्पेशल एक वीडियो भी बना दिए हैं। हाँ, कितना फर्स्ट सेकेंड थर्ड कितना मार्क्स आता है, तो इस पर हाँ, जो अभी एमसीक्यू वगैरह आ गया, पहले एमसीक्यू वगैरह नहीं था मालूम। पहले जो आपको 1 नंबर का मिलता है ना एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हाँ वो पहले नहीं था, अभी आ गया है। अभी उसको और बढ़ाते ही जा रहे हैं लोग, 15 या 17 से शुरू हुआ है ना सर। हाँ, तभी बढ़ाते जा रहे हैं। तो उसमें 50 तो हाँ लो 50 नंबर का कर दिया, पहले 10 का था, फिर 15 किया, अभी 50 का ही कर दिया। मतलब आधा आधा आप अगर एमसीक्यू कर लेते हैं, एमसीक्यू का प्रैक्टिस अगर है आपको, तो आप जैसे कि किसी का जन्म हुआ हिस्ट्री में, किसी का जन्म हुआ, किसी की मृत्यु हुई, किसी का कब युद्ध हुआ, ये सारी 1-1 नंबर के क्वेश्चन है कि नहीं। हाँ, जैसे किसी ने पूछ दिया कि संतोष सर कितने तारीख को आए थे, 1 नंबर का हो गया। अब संतोष सर ने क्या क्या बताया, ये 10 नंबर का हो गया। तो 10 नंबर का लिखना आसान है, 1 नंबर का लिखना आसान है। 1 नंबर का एक मर्द ऑप्शन ए बी सी जो भी है, मतलब आसान कर दिया आपका जो पैटर्न है वो भी। सिलेबस वही है, सिलेबस में बहुत ज़्यादा फेरबदल हुआ नहीं है। सिलेबस में भी फेरबदल होता है, लेकिन सर बहुत दिनों से सिलेबस में फेरबदल हुआ नहीं है, तो आपके लिए आसान है कि वही आपके जो सीनियर्स हैं वो भी आपको गाइड कर लेंगे। हाँ, आपके बड़े भैया हैं, बड़े दीदी हैं, या फिर अगल बगल का कोई बंदा है जो पहले पढ़ के गया है,
वो भी आपको गाइड कर लेगा। ठीक है, और कुछ किसी को कुछ पूछना बताना? पूछिए, कुछ पढ़ने में मन नहीं लगता या फिर कोई डिस्टर्ब होते हैं, हाँ। घर में कोई लोग डिस्टर्ब करते हैं, दोस्त लोग डिस्टर्ब करते हैं, किसी भी प्रकार की यदि समस्या आप कुछ लोग भी के है पास पूछ लीजिए, कुछ भी है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आपका जैसा बड़ा भाई हूँ, दोस्त हूँ, जैसे किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ नहीं पूछना। सर को बाहर भेज दो तब पूछोगे। नहीं, ऐसा होता है अपने टीचर्स के साथ। हम चल जाते हैं बाहर, आप लोग पूछिए। अपने टीचर्स के साथ लोग नहीं बोल पाते हैं। बोलिए, कुछ भी डरना नहीं है, कुछ भी, जैसे किसी प्रकार की समस्या कुछ हो, भी पूछ सकते हो आप। जैसे हम लोग का घर में जैसे पढ़ते रहते तो मम्मी या पापा या बड़े भाई हो तो कोई काम करने के लिए कहते तो फिर काम करके आते हैं तो पढ़ने का मन नहीं करता है, क्यों ऐसा? अच्छा, पढ़ने का मतलब बीच बैठ जाओ। ऐसा होता है कि हम लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो ये जो हमारी लाइन है, हम लगातार पढ़ रहे हैं, फिर किसी ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, फिर अगर हम शुरू करना चाहे लाइन तो शुरू नहीं हो पाती है, यही ना। और किसी के साथ प्रॉब्लम? ये सबके साथ है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अपन ना घर पे है, ठीक है, ये क्या है, अपन घर पे है, घर पे है ना। ऐसा हॉस्टल में तो है नहीं कि 24 घंटे आप फ्री हैं, जो आप चेक करना चाहे कर ले, नहीं ना। मुझे भी 7 से 7:30 के बीच आने का टाइम था, मैं भी थोड़ा सा क्या हो गया, डिले हो गया, घर में छोटी सी बच्ची है, तो क्या हो गया, अपन हॉस्टल में नहीं है। तो क्या करना है अपने को वो फिजिबल टाइम निकालना है। कौन सा फिजिबल टाइम? जहाँ पे हम फ्री हो, जहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। जैसे कि सुबह सुबह भोर में कोई जगता है नहीं, 2 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं कि नहीं? अगर 3:30 बजे जग गए तो 5:30 से तो पढ़ सकते हैं आराम से, मजे से, हैं। और उसको ना ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। कौन सा मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। वो पूरे 24 घंटे का सबसे बढ़िया वाला मुहूर्त होता है। उसी में देखोगे आप लोग जो योगा वगैरह करते हैं सब उसी में करते हैं, जो भी साधु संत है सब उसी में करते हैं कि नहीं? हरे कृष्णा हरे रामा उसी टाइम होता है ना। वो सबसे 24 घंटे का सबसे बेस्ट टाइम है। आपका 2 घंटा वहां मिल गया, वहां 2 घंटे कोई डिस्टर्ब करेगा आपको? किसी को मतलब ही नहीं है, सब सो रहा है, वो भी ठंड के टाइम में। कौन जगता है? 6 बजे से पहले कोई जगता है? नहीं, कोई नहीं जगता है। ये आपका 2 घंटा मिल गया, ठीक है। बाकी आप दिन भर कुछ भी कर लीजिए, आप 2 घंटे आप रिजर्व कर लिए हैं। 2 घंटे आपका रिजर्व हो गया कि नहीं? 2 घंटे मजे से पढ़ लिए। और उस टाइम का 2 घंटे का पढ़ने का मतलब 4 घंटे पढ़ना। उस टाइम का 2 घंटे का पढ़ने का मतलब 4 घंटे पढ़ना, ठीक है। अब रात में टाइम मिलेगा? रात में भी लोग सोते हैं ना, कि पूरी रात जगते रहते हैं, नहीं? कितना? 8:30 9, इससे ज्यादा नहीं। तो 11:30 आप सो जाइए, 11:30 सो जाइए। क्या करना है? 11:30 तक पढ़ना है, ठीक है। फिर कब से शुरू कर देना है? 3:30, मतलब इसके बीच आप सो लीजिए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। सुबह में भी टाइम मिल गया। दिन में आप ट्यूशन पढ़ ही लीजिएगा, रात में भी टाइम मिल गया, मतलब आप लगातार पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे कि नहीं? ठीक है। ऐसा सवाल किसी और का? आप पढ़ लीजिएगा, हैं? पक्का? हाँ, ऊपर से अगर आप थोड़े से बड़े हैं, घर में पढ़ने लिखने वाले हैं, तो आपको शाम में भी पढ़ने का टाइम मिल जाता है। बच्चों को बैठा के पढ़ाते हैं ना, उस टाइम भी आपको पढ़ने का टाइम मिल जाता है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये हमेशा आएगा लाइफ में, किसी भी स्टेज में रहो, किसी भी स्टेज। जैसे कि मैं ही हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं भी लंबे टाइम से डिस्ट्रैक्टेड हूँ। 1 सप्ताह से तो मैं इधर ही हूँ। बताओ, ये तो अच्छी बात है कि हमारा भी सेमेस्टर 2 का एग्जाम हुआ है, तो कॉपी चेक हो रही है, हमारा क्लास नहीं हो रहा है अभी, अदरवाइज मेरा भी बहुत सारा गायब हो जाता। तो ये डिस्ट्रैक्शन लाइफ में हमेशा आएगा, इससे भागने का नहीं, इससे हमेशा क्या करने का नहीं, बच नहीं सकते हो। बचना नहीं, इसको ना साथ में लेके चलना है और उपाय निकालना है कुछ ऐसा कि इसके रहते हुए हम कैसे ज्यादा काम कर सकते हैं। हाँ, कौन से टाइम पे हम बेहतर काम कर सकते हैं, कब ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। बचने का नहीं। देखो, प्रॉब्लम से जीवन में बच नहीं सकते हो। प्रॉब्लम है तभी तुम हो। अगर तुम्हारी लाइफ से प्रॉब्लम चली गई तो तुम्हारा खत्म कहानी। अच्छा, किसके पास प्रॉब्लम नहीं है? इनके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, हैं? सबके पास है। वो बड़े वाले स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके पास नहीं है, हाँ? प्रधानमंत्री के पास नहीं है। कुछ भी हो, प्रधानमंत्री हो या फिर मुकेश अंबानी हो, कोई भी हो, मतलब देश के लोग जो सबसे ज्यादा गाली देते हैं, मालूम किसको देते हैं?
प्रधानमंत्री को, मुकेश अंबानी को। कुछ भी हुआ यही दो लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है। सब पैसा कौन लेके जा रहा है? मुकेश अंबानी है। कुछ नहीं कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? प्रधानमंत्री है। लोग गाली भी देते हैं गांव में, देहात में जैसे कहते हैं मुचकबरा मोदिया मरियो नहीं जाए। बहुत सा महिलाएं लोग को मुंह से बताओ, सुनने को मिला ऐसा। जो कि वर्ल्ड वाइड घूम रहा है उसको तो प्रॉब्लम छोड़ ही नहीं रही है, तो प्रॉब्लम कभी जाने वाली नहीं है। ठीक है, और किसी का ऐसा सवाल? हिम्मत करो, जैसे बात करोगे ना तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। आप तीनों में से कहाँ से आप तीनों? काशी खाती। अच्छा, काशी खाती तो मेरे गांव के जस्ट बगल में ही है। पीछे वाले क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए। राहुल कुमार। कहाँ से हैं? पिताजी क्या करते हैं आपके? अच्छा, कलकत्ता में काम करते हैं। 10th में कितना % लाने का आपका उम्मीद है? 80+। भाई ताली बजाओ। हाँ सर, मेरा एक पढ़ाई से रिलेटेड नहीं लेकिन सामाजिक क्वेश्चन है। हाँ, ठीक है ठीक है। हम ये पूछना चाहते हैं कि गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है? लेकिन मेहनत तो सब एक ही जैसा करता है, दिन भर मेहनत। अच्छा, लेकिन अमीर से ज्यादा मेहनत गरीब करता है। ठीक है। और कुछ नहीं? ऐसा किसी और का है? हैं? अच्छा, अमीर अमीर क्यों है, गरीब गरीब क्यों है? वो अपने वजह से है। कारण बता रहा हूं, वो अपने वजह से है। अगर आप थोड़ा सा बाहर जाओगे, अगर आप देखोगे तो गरीब गरीब नहीं है, ठीक है, और अमीर अमीर भी नहीं है। आप बहुत बार ऐसा सुनोगे, जैसे कि आप बहुत देश के भगोड़ों का नाम सुनोगे। सर वो किंगफिशर, विजय माल्या वगैरह बहुत हाँ, सारे ऐसे लोग। किंगफिशर कितने अमीर थे? अमीर थे कि नहीं? किंगफिशर का नाम सुने हो? किंगफिशर। विजय माल्या का नाम सुने हो? नहीं सुने हो? किंगफिशर एक बहुत बड़ी कंपनी थी। उसकी फ्लाइट थी, जो एरोप्लेन होती है ना, हाँ, लोगों को लेके जाती है एक देश से दूसरे देश। उनकी फ्लाइट थी। उनकी दारू की बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत बड़ी, वर्ल्ड वाइड। कितनी? वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में फैली हुई थी। इतना बड़ा इंसान फेल हो गया लाइफ में। इतना बड़ा इंसान फेल हो गया। इतने मुकदमे चल रहे हैं उनके ऊपर, इतना केस लगा हुआ है उनके ऊपर कि अपने देश को छोड़ के भाग गए वो। ठीक है, ये तो हुई जो गरीब था, सॉरी, जो अमीर था वो गरीब हो गया। ठीक है, अभी आप लोग सुन रहे हो कि बहुत चाय वाला सुने हो? चाय वाला, MBA चाय वाला सुने हो? कितना गरीब था बेचारा। फिजिक्स वाला का नाम सुने हो? फिजिक्स वाला कितने गरीब थे बेचारे। अलगदेव सर, अलगदेव पांडे सुने हो ना? अलगदेव पांडे का तो सबको नाम सुना होगा, सबने सुना है। कितने गरीब थे, सामान्य परिवार से ही थे ना, थे कि नहीं? बात करते अपने APJ अब्दुल कलाम का नाम सुने हो? सबने सुना है। लो, ये किसी रईस फैमिली से थे? नहीं थे। इनको तो जो काम मिला था ना, वो काम भी इनको पसंद नहीं था। इनको जो काम मिला था वो काम भी पसंद नहीं था। इंजीनियर थे ना, इंजीनियर थे, ठीक है। तो इनको पहला काम मालूम क्या मिला था? जैसे ये मोबाइल स्टैंड है ना, इसी तरीके से रोबोटिक्स में रोबोट रखने के लिए इसी तरीके का स्टैंड होता है, ठीक है। तो इसी तरीके का डिजाइनिंग का काम इनको मिला था, जो कि इनको पसंद नहीं था। इनको क्या मिला था? डिजाइनिंग का काम मिला था कि कोई रॉकेट जाएगी ऊपर, एयरक्राफ्ट बोलते हैं, एयरक्राफ्ट जाएगी अगर ऊपर, तो इस तरीके से क्या करेगा, उसको मॉनिटर करेगा। इनको पसंद नहीं था। बाद में इन्होंने तो मिसाइल मैन ही बन गए। क्या किया? जो मैंने 3-4 एग्जाम्पल दिया उसमें क्या था? जो सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने किंगफिशर का दिया, वो क्या हुए? ऊपर से नीचे आ गए, ठीक है भाई। वो छोड़ दो, हटाओ। किंगफिशर नहीं जानते हो। मुकेश अंबानी को तो जानते हो? मुकेश अंबानी के भाई को जानते हो? अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी 2 भाई थे ना, धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, ठीक है। मुकेश अंबानी ऊपर जा रहे हैं, अनिल अंबानी नीचे आ रहे हैं। दिवालिया हो गए एक तरीके से। क्या हो गए? दिवालिया हो गए। दिवालिया का मतलब समझते हो? मतलब सब कुछ खत्म हो जाना, कुछ बचना ही नहीं, कंगाल हो जाना, कुछ नहीं, 1 रुपये नहीं बचना, ठीक है। तो मतलब जो कंपनीज उनको मिली थी, बहुत सारी कंपनीज थी धीरू भाई अंबानी के पास, बहुत सारी कंपनीज। धीरू भाई अंबानी खुद गरीब थे,
पेट्रोल पंप पर तेल देने का हैं? काम करते थे। बताओ, पेट्रोल डालने का काम करते थे। पहली जब सैलरी उनको मिली, पहली सैलरी जब उनको मिली, ठीक है, तो उन्होंने मालूम क्या किया, पूरे सैलरी का चाय पी गए। सामने वाले जिस पेट्रोल पंप पे वो भरते थे ना पेट्रोल, उसके सामने बढ़िया सा दुकान था, ठीक है। तो जब सैलरी उनको मिली तो जाके वो क्या किए, पूरा का पूरा चाय पी गए, ठीक है। तो उनके मित्र ने कहा कि क्या किया, तो पगला गया है कहा। तो बोला कि नहीं, हम टेस्ट करना चाह रहे थे कि ये इतनी महंगी जो चाय होती है वो कैसी होती है। वो भी गरीब थे, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया कि उनका जो सुपुत्र है मुकेश अंबानी, बड़े बेटे जो हैं, वो दुनिया के सबसे रईस इंसान बनने वाले हैं। सोचो, सबने क्या किया, मेहनत किया। किसी ने गलत दिशा में किया, किसी ने सही दिशा में किया। जो किंगफिशर थे वो क्या कर रहे थे, धोखा दे रहे थे। किसको, सरकार को। हाँ, तो धोखाधड़ी नहीं करनी है, ठीक है। अब अनिल अंबानी को अगर ले लो, तो अनिल अंबानी ने जो संसाधन उनके पास था उनका सही उपयोग नहीं किया। क्या किया, जो संसाधन उनके पास था उनका सही उपयोग नहीं किया, ठीक है। तो इससे क्या सीखना है कि जो भी संसाधन आपके पास है उसका सही उपयोग करो, ठीक है। जो नहीं है कोई बात नहीं, उसको अचीव करने की, उसको पाने की कोशिश करो, लेकिन जो है उसका सही उपयोग करो। बहुत पैसा था भाई, शुरू में तो मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसा था उनके पास। उनका इस तरीके का एग्रीमेंट बना था, जो अभी जियो हमारे पास है ना, जियो, वो इतना लेट 2017 में क्यों उन्होंने चालू किया, 2017 से भी पहले कर सकते थे, लेकिन एग्रीमेंट बन के रखा था। अनिल अंबानी छोटे भाई थे कि उनको मिला था वो जो पहले था रिलायंस का जो नेटवर्क था ना, पहले रिलायंस था, आपको मालूम है, रिलायंस का सिम कार्ड आता था, ठीक है, रिलायंस का बहुत बड़ा नेटवर्क था। तो उसमें दखल अंदाजी ना करे ऐसा एग्रीमेंट बना के उसको दिया था, तब भी वो कुछ नहीं कर पाया। तो जो भी संसाधन आपके पास है उसका सही से उपयोग कीजिए। किसी और का है तो उसे जलने का नहीं, हो सकता है कि आपको भी कल मिल जाए, आप कोशिश कीजिए, ठीक है। और बाकी जो ये गरीब से अमीर हुए हैं उन्होंने क्या किया, मेहनत की और सही दिशा में मेहनत की, है, मेहनत सही दिशा में की। ऐसे ही दीवार में सर मारने से कुछ होगा, गेट में मारोगे तो कुछ हो भी सकता है? और गेट का किल खोल लो और तब बाहर जाओ तो आसानी से हो जाएगा। मतलब सही दिशा में भी मेहनत करना बहुत जरूरी है। बिना टीचर्स के अगर हम पढ़ते जाए तो एकलव्य बन सकते हैं, एकलव्य बन सकते हैं कि नहीं, लेकिन अगर सही दिशा में करेंगे तो, नहीं तो फिर महाभारत जानते हो ना, कितने महारथी थे, सब महारथी थे कि नहीं, बताओ, तब भी हार गए। बहुत बड़े बड़े गुरु भी थे उनके पास भाई, भीष्म पितामह थे उनके पास। सोचो, भीष्म पितामह एक तरीके से भगवान के अवतार थे कि नहीं, लेकिन गलत दिशा में कर रहे थे, युद्ध गलत कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, गलत कर रहे थे। बेचारा एक कृष्ण पूरे युद्ध को जिता दिया 5 पांडव लेके। पांडव 5 भाई थे, 5 पांडव थे ना। महाभारत मालूम है कि नहीं आपको, और सप्लीमेंट्री उसमें था जूनियर क्लास में पढ़ने का संक्षिप्त रामायण 5-6 से अच्छा आता था। अभी तो नहीं, हम लोगों ने सप्लीमेंट्री डायरेक्ट करके पढ़ा था, तो उसमें महाभारत अलग से ही था। तो क्या करना है, जो भी संसाधन आपके पास है उसका सही उपयोग करना है। धोखाधड़ी से बिल्कुल दूर रहो, धोखाधड़ी से बिल्कुल दूर रहो। अभी आपको लग रहा है ना कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन मुकेश अंबानी जैसे, किंगफिशर जैसे बहुत बड़े बन जाओगे, ठीक है, फिर धड़ाम से गिरने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। संसाधन जो है उसका उपयोग कर लो। जैसे मेरे पास बाइक है, किसी के पास साइकिल होगी, ठीक है, तो साइकिल का सही उपयोग करो। जरूरी तो नहीं कि हर किसी के पास बाइक ही हो जाए, जरूरी तो नहीं कि हर किसी के पास 4 व्हीलर ही हो जाए, नहीं ना। जो संसाधन है उसको करने का सही तरीके से उपयोग, और सही दिशा में क्या करना है, मेहनत करना है। बाकी सर लोग हैं गाइड करने के लिए, आपके सीनियर्स हैं, आपके माता पिता हैं गाइड करने के लिए, आपको बस मेहनत करना है सही दिशा में। बाकी आप जो बोल रहे हैं ना डिस्ट्रैक्शन आता है, वो डिस्ट्रैक्शन आते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं इंसान। समझ में आया, गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है, वो खुद की वजह से, अपने लक्षणों की वजह से है। आप ना, मैं ना, पूरे जो भी चाहिए ना सबको, वो सारे हमारे दिमाग में है, पहले से बड़ा हुआ है। उसका उपयोग किस तरीके से करते हैं, चालबाजी किस तरीके से करते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी तरक्की पे। और सवाल, देश दुनिया से संबंधित कुछ भी देश विदेश ग्रामीण क्षेत्रीय स्टेट लेवल पर, देश लेवल पर, कुछ भी बोलिए, कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन कुछ कर सकते हैं, कुछ भी
मैं लास्ट में आपको 2 प्रिंसिपल्स बता के जाऊंगा, 2 सिद्धांत। पूछिए पूछिए कोई भी कुछ पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी। घर में परेशान होते हैं लोग, परेशान करते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है, मन भागता है, मन भटकता है, या फिर कोई यार पढ़ने के लिए आते हैं तो भाई डिस्टर्ब करते हैं, बहन डिस्टर्ब करती है, माँ डिस्टर्ब करती है, पिताजी डिस्टर्ब करते हैं, या किससे प्रेरित है तो प्रेरित है कि इनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, ये सब कुछ पूछिए सर से। बहुत कीमती समय निकाल करके सर हम लोग के बीच आए हैं। कीमती तो नहीं, लेकिन मैं इधर आता नहीं हूँ, बात ये। ठीक है, बहुत कम ही टाइम मिल पाता है। कुछ भी कोई कुछ भी पूछ। एनी पर्सन। सर परीक्षा से हमें डर डर जैसा क्यों लगता है? अच्छा ठीक है, और कुछ? हाँ, पढ़ाने का मन क्यों नहीं करता है? पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? खड़ा के बोलो। अच्छा, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। सर हम जब कोई काम करते हैं तो हमें नींद नहीं आता, पढ़ने के टाइम में नींद क्यों आती? ठीक है, और किसी का? और किसी का इस तरीके का सवाल? नहीं? तो पहले किसके सवाल का जवाब करूं? परीक्षा में डर नहीं लगता, पहले उनका क्वेश्चन। परीक्षा पढ़ने के पहले में डर से क्यों अनुभूति होता है, इसे कैसे दूर से कर सकते हैं? देखो, अगर मैं यहाँ पे किसी को बुलाऊं, ठीक है, मैं 2 लोगों को अगर बुलाऊं तो मान लो कि एक को डर नहीं लगेगा, एक को डर लगेगा, ठीक है। अब जिसको डर लगेगा उसको क्यों लगेगा, जिसको डर नहीं लगेगा उसको क्यों नहीं लगेगा। अगर तुमने बार बार सोच लिया मन में कि मेरे को वहां जाना है, मेरे को वहां जाना है, जाके बोलना है, जाके बोलना है, ठीक है, तो तुम्हारा दिमाग क्या करेगा, तुमको डरा देगा। जिसने सोचा नहीं, बिंदास मैंने बुलाया आ गया, बोल लिया, उसको डर नहीं लगेगा। तो तुमने मन को बता रखा है, तुमने अपने दिमाग को क्या कर रखा है, बता रखा है एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है। बेचारा घबरा गया इतना यार, है घबरा गया कि नहीं। अब कोई बलि का बकरा हो, ठीक है, उसको तुम ये एहसास दिलाते रहो बार बार कि तुम्हारा बलि चढ़ना है, बलि चढ़ना है, बलि डर जाएगा ना, डरेगा कि नहीं डरेगा, है? सीधा जाके बलि चढ़ा दो, कोई डर ही नहीं है। तो क्या करना है, परीक्षा को लेकर टेंशन नहीं लेना है। टेंशन ले लेते हैं इसलिए डर लग जाता है, टेंशन ले लेते हैं इसलिए डर लग जाता है। अभी तुम लोग खड़े होकर पूछ रहे हो कि नहीं पूछ रहे हो? पहले डर लग रहा था, पहले लग रहा था पूछे नहीं पूछे, पूछे नहीं पूछे। अभी एक ने पूछा, दूसरे ने पूछा, तीसरे ने पूछा, चौथे ने पूछा, सबने पूछा, तो वो डर निकाल दो मन से, बार बार सोचना बंद करो, पढ़ाई करो। एग्जाम तो होना ही है ना, एग्जाम क्या है, होना ही है, अच्छी चीज है। एग्जाम होएगी तभी तो आपके रिजल्ट्स आएंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, सामने वाला कितना मेहनत कर रहा है और कितनी अधिक मेहनत की जरूरत है। ठीक है, हो गया। बार बार दिमाग को बताना नहीं है कि एग्जाम है, बस एडमिट कार्ड आए जाके एग्जाम दे दो, तैयारी कर लो जाने से पहले। हाँ, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, मिल के सोचते क्यों नहीं लगता है मन। अच्छा, ऐसा कब फील हुआ, ऐसा कब महसूस हुआ कि मन नहीं लगता है पढ़ाई में? 5 साल के थे तब, 6 साल के तब, 8वीं में थे तब, 9वीं में थे तब, कब ऐसा फील हुआ कि मन नहीं लग रहा है? अभी थोड़ा देर साइड कर लेते हैं। अच्छा, क्लास 9 से 10 में जाने लगे तब। अच्छा, क्लास 9 में आपने पढ़ाई की थी कितने महीने? सर जी पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन सर जितना पढ़ा उतना पढ़ा। 5 महीने? जी 8 महीने से ज़्यादा। अच्छा, 8 महीने से ज़्यादा। 8 महीने में तो पूरे सिलेबस कंप्लीट हो जाती है। आप हो गया होगा, थोड़ा बहुत छूट जाता है, बात अलग है, थोड़ा बहुत छूट जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात हो जाता है, थोड़ा बहुत छूट जाता है, बाकी सिलेबस कवर हो जाता है। तो आपने उसमें क्या क्या पढ़ा था? इतिहास पढ़े थे, भूगोल पढ़े थे और नहीं, वो सब्जेक्ट मुझे भी मालूम है, आपने क्या पढ़ा था ये बताइए। कुछ तो याद होगा, कोई तो चैप्टर याद होगा, कोई तो टॉपिक याद होगा। अच्छा, इतिहास में कोई एक चैप्टर का नाम बता दीजिए, कोई भी एक चैप्टर। मुझे नहीं मालूम है, आप बता दीजिए। अरे यहाँ बाहर से आता है, उसको थोड़ी मालूम होता है, बता दीजिए कोई भी। हैं? अरे और मेन बात तो ये है, मेन बात ये है कि यही सिलेबस मैंने भी पढ़ा है, तो आप गलत बता ही नहीं सकते हैं। कोई क्रांति पढ़ी होगी आपने,
किसी देश के बारे में पढ़ा होगा, किसी राज्य के बारे में पढ़ा होगा। चलिए मैथ्स का बता दीजिए, हटाइए, मैथ्स का बता दीजिए। कोई चैप्टर का नाम बता जो पढ़ी होगी, कोई भी चैप्टर जो अच्छा समझ में आया और नहीं समझ में आया वो चैप्टर का कुछ भी। अच्छा ग्राफिक्स, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब है, ग्राफिक्स। ठीक है। ज्योमेट्री ना सबसे लास्ट चैप्टर होता है, ठीक है, उससे पहले स्टैटिक्स होता है। हाँ ठीक है। और साइंस में साइंस का नहीं याद है? अच्छा मुझे याद है, कोई बात नहीं। यही दिक्कत है, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है कि आपको मालूम ही नहीं चल रहा है कि पढ़ क्या रहे हैं आखिर। जैसे कि अगर मुझे मालूम हो कि गोविंदपुर का रास्ता कितना दूर है, बीच बीच में क्या क्या आएगा, तो मजा आएगा जाने में, मजा आएगा ना। अब मालूम ही नहीं होगा कि क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन सा गियर कब डालना है, हैं? तो पता मजा आएगा जाने में? लगेगा पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, लगेगा पता ही नहीं। मतलब हमारे दिमाग को ना क्या चाहिए, इंटरेस्टिंग चीजें चाहिए। क्या चाहिए? इंटरेस्टिंग चीजें चाहिए। जैसे कि रसगुल्ला चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, इंटरेस्टिंग है। अब मेरा एक फेमस वर्ड ये था, माय डियर, माय डियर। तो दिमाग को क्या करना है, बताते रहना है, बीच बीच में बताते रहना है कि तुमने क्या पढ़ा है आज, हैं? आगे तुम क्या पढ़ने वाले हो, इसको पढ़ोगे तो क्या फायदा होगा। ठीक है। बाकी मन नहीं लगने का दूसरा भी तरीका है, मन लगाने का ये तरीका है। क्या करना है, दिमाग को बार बार बताते रहना है, उसको यकीन दिलाते रहना है कि तुम पढ़ोगे तो बेहतर बनोगे। जैसे देखो वो बाजू वाला पढ़ा तभी तो बेहतर बना, होता है ना अगल बगल में कोई ना कोई, नहीं तो इनका होता है। देखो यह है ना, देखो पीछे कलाम जी, बाबा साहेब, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब की कहानी अगर मैं तुमको बताऊं, जैसे वो 3 बच्चे अलग बैठे हुए हैं ना, वैसे बैठे रहते थे, अकेले वैसे बैठे रहते थे अलग। उनको तो बेंच भी मिला है ना, इनको बेंच नहीं मिलता था, बोरा मिलता था। क्या मिलता था? बोरा। हम लोग भी बैठे हैं लेकिन सब साथ में बैठे हैं बोरे पे। बाकी बच्चों को क्या मिलता था? बेंच डेस्क मिलता था, इनको अलग रखा जाता था। ठीक है। इनको ना हैंडपंप छूने की इजाजत नहीं थी, उनको हैंडपंप छूने तक की इजाजत नहीं थी। हाँ, बाहर से एक व्यक्ति आते थे स्कूल में जहाँ पे वो पढ़ते थे, इनको तो एडमिशन तक नहीं मिला था, इनको एडमिशन तक नहीं मिला था, इनके पिताजी की वजह से इनको एडमिशन मिला था। तो बाहर से एक आदमी आते थे उनको पानी देने के लिए। क्या करने के लिए? अगर वो व्यक्ति एब्सेंट हो गए, छुट्टी पे रह गए, तो उनको पानी तक नहीं मिलता था। इतना मुसीबत किया उन्होंने। और कितनी पीएचडी की डिग्री है मालूम है? पीएचडी मालूम है? पीएचडी जैसे मैं अभी एमएससी कर रहा हूँ ना, एमएससी के बाद होती है पीएचडी। ठीक है। वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे हाईएस्ट डिग्री है, उससे आगे की डिग्री नहीं है। उसके आगे बाद में आपको दूसरे फील्ड में करना होता है। तो कभी ना एक आप सवाल लिख लीजिए, इसका जवाब मुझे मालूम है लेकिन आप लिख लीजिए, भीमराव अंबेडकर साहब को कितनी पीएचडी की उपाधि मिली हुई है? आप ढूंढिएगा जाके। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, मैं आसानी से बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, ये भी एक पढ़ाई में मन लगाने का तरीका है कि आप थोड़ा रिसर्च करें। मतलब तब से कोई कॉपी तक नहीं खोल के बैठा था। आपके आने की वजह से नहीं, जब कोई आए कुछ बताए तो उसको ना नोट डाउन करने का। ठीक है। तो आपको क्या ढूंढ के लाना है, क्या ढूंढना है? भीमराव अंबेडकर को कितनी पीएचडी की उपाधि मिली हुई है। गूगल पे बड़ी आसानी से मिल जाएगा, पहले लाइन में बता देगा गूगल, लेकिन फिर भी आप ढूंढिएगा। पता है? वो भी कर लीजिएगा। हर बार अलग अलग मिली है, सिर्फ अपने देश में नहीं मिली, बाहर के देशों से भी मिली है। ठीक है। पीएचडी, पीएचडी, पीएचडी
फिलोसफी और डॉक्टरेट होता है, फिलोसफी ऑफ डॉक्टरेट। जैसे एमएससी को होता है मास्टर ऑफ साइंस, बीएससी को होता है बैचलर ऑफ साइंस, उसी से होता है फिलोसफी ऑफ डॉक्टरेट। इसी के बाद आप प्रोफेसर या फिर डॉक्टर लगा सकते हैं आप अपने नाम के पहले, ठीक है। तो कब मिली है, किस देश ने दी है, ये भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए अब इधर आ जाइए, सबने कर लिया। पीएचडी भीमराव अंबेडकर इतना लिख लीजिए, काम बन जाएगा आपका, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई में मन लगाने का पहला तरीका क्या है, बार बार उसको बताते रहो कि तुमको क्या करना है, पढ़ना है, पढ़ के बेहतर बनना है। पढ़ोगे तो तुम वास्तव में बेहतर बनोगे, उसको यकीन दिलाना है। जैसे यहाँ पे आने से पहले क्या करना था, उसको बताना नहीं था कि तुम वहां जाओगे जाओगे जाओगे, ठीक है। लेकिन इस बार क्या करना है, उसको बताना है कि तुम अगर पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो क्या बनोगे, बेहतर बनोगे, जैसे बाकी लोग हैं जैसे बाकी लोग हैं। जैसे कि अभी अगर तुम जो भी बड़ी कंपनी उठा के देख लो, गूगल देख लो, माइक्रोसॉफ्ट देख लो, उसमें क्या है, इंडिया के ही लोग हैं। ट्विटर में भी इससे पहले 2 महीने पहले ट्विटर में भी थे। मतलब उसको बताना है कि देखो इंडिया के लोग वहां पे हैं, तो तुम अगर बेहतर करते हो तो तुम भी इस तरीके की बड़ी कंपनी को लीड कर सकते हो, इस तरीके की बड़ी कंपनी को चला सकते हो। उसको मतलब लालच देना है। बहुत बहुत लालची है हमारा दिमाग, समझ रहे हो। किसी चोर को देखो चोरी करते हुए, कभी देखे हो, मतलब तुम भी चोर हो हैं? अरे तुमने देखा तो तुमने शोर क्यों नहीं किया था, गलत बात। हाँ तो मतलब हमने सुना है, हमने क्या किया, सुना है कि यहाँ चोरी हुई। कितना छोटा सा काम है, कितना पिंदी सा काम है ना चोरी करना, लेकिन फिर भी हर दिन चोरी होती है कि नहीं होती है। मतलब चोर लोगों को ना ये बता रखा है उन्होंने अपने दिमाग को कि चोरी करोगे तो पैसे आएंगे। कितना लालची हमारा दिमाग है। हमारे दिमाग को मालूम है कि वो गलत काम है, हमारे दिमाग को मालूम है, हमारे बचपन से ही सिखाया जाता है कि चोरी करना, धोखेबाजी करना, किसी को चीट करना गलत बात है ना। फिर भी उसने क्या किया, बता दिया कि ऐसा करोगे तो पैसे आएंगे। दिमाग बेचारा पुराना वाला शिक्षा भूल गया, उसने बोल दिया शॉर्टकट है, जाओ पैसे उठा के लेके आ जाओ, है। मतलब हमारा दिमाग क्या है, लालची है। उसको रसगुल्ला दिखाते रहो हमेशा। क्या करना है, हमेशा रसगुल्ला दिखाते रहना है कि तुम अगर पढ़ोगे तो बेहतर बनोगे, लीड करोगे, ठीक है। हाँ, और अगर तुमने एक बार ये सिखा दिया ना अपने दिमाग को कि तुम बेहतर बनोगे पढ़ के, तो वो ये सारे काम करवाते रहेगा आपसे। हमेशा क्या करते रहेगा, बोलेगा अगर रिसर्च करते रहो, मेरे को नई चीज दो, मेरे को नई चीज दो। ये पुरानी हो गई, मैंने जो बोला ना 5 बार पढ़ने वाली बात, हाँ वो इसमें शामिल है। क्या करना है, रिसर्च भी करते रहना है। ये रिसर्च है ना, हाँ, कुछ खोजना आउट ऑफ सिलेबस, ये शायद आपके सिलेबस में नहीं हो, है 9th में, 10th में हिंदी में पढ़ने का स्टोरी। अच्छा जाति, हाँ, इनका बहुत कुछ है। और बहुत सारे ऐसे प्रथा भी थे जो इन्होंने तोड़ा था, और इनके अलावा बहुत लोगों ने तोड़ा था, ठीक है। पीएचडी वाली बात नहीं होगी, पीएचडी वाली बात फिर भी नहीं होगी। इन्होंने जो संविधान लिखा, इन्होंने जाति प्रथा को जो दूर किया, वो चीजें होंगी, ठीक है। फिर सती प्रथा भी थी, सती प्रथा के बारे में, जाति प्रथा के बारे में, हाँ, अच्छा नहीं, इनका है सती प्रथा, इनका उनका है, हाँ, राजा राम मोहन राय का है। तो ऐसी बहुत सारी प्रथाएं आपको पढ़ना होगा। तो क्या करना है, कोई भी अगर नाम आए ना, तो आपको अगर क्यूरियस है, आप जानने के लिए जिज्ञासु हैं, तो क्या करना है, उसको गूगल पे जाके सर्च कर लेना है। अगर आपने एक बार रिसर्च करना शुरू कर लिया ना, तो एपीजे अब्दुल कलाम तो पक्के बन जाइएगा, मैं बता रहा हूँ। रिसर्च करना है, और रिसर्च करने का मतलब ये नहीं कि आपको बस मोबाइल का बहाना मिल गया है, मोबाइल का बहाना मिल गया, ऐसा नहीं कि अब आपने जो अभी इस मंडे को रिसर्च किया है, अगले संडे को आप जाके देखिए कि जो मैंने मंडे को किया था रिसर्च, वो मेरे दिमाग में है या नहीं है, ठीक है। मन लगाने का शॉर्टकट तरीका है, दिमाग को बार बार बताते रहो, पढ़ना है। इतनी बार बता दो ना, जैसे चोर करने वाला बता दिया ना इतनी बार कि पुरानी शिक्षा को भूल गया कि चोरी नहीं करना है, इतनी बार बता दो, तुम इतनी बार बता दो कि वो पढ़ने लग जाए, तुमको फिर बोले कि पढ़ो, तुमको फिर बोले पढ़ो तुम। अगर मैंने ये जो बताया ना, ये कहानी, अगर मैं इसको आपने 6 महीने उतार लिया ना अपने जीवन में, तुम्हारी गाड़ी तो निकल पड़ी। 6 महीने, ठीक है, मस्त मन लगेगा। अब बार बता, जब भी उसको पढ़ने का मन ना करे ना, उसको बोलना भाई आज भर पढ़ लेना, कल से नहीं, आज भर पढ़ ले। उसको लालच क्या दे रहे हैं कि बस आज ही पढ़ना है, कल से तो छुट्टी है। दिमाग को हमने क्या लालच दिया,
हाँ कल छुट्टी है, छुट्टी में सबको ही भागते हैं ना खेलने कूदने को। हाँ फिर कल क्या करना है, आज भर 2 घंटे बस। अच्छा अपने मन को समझाना है। इस दिमाग को बताना है बस 2 घंटे पढ़ ले, हो गया। सुबह क्या बोलना है, 2 घंटे। रात में वो बोलेगा, रात में भी आप शुरू कीजिएगा ना, सप्ताह 2 सप्ताह क्या लगेगा, बोलेगा कि नहीं सो लेते हैं, ठंड है कल सुबह पढ़ लेंगे। सुबह में जगाइएगा ना उसको तो बोलेगा नहीं आज भर, कल से। ऐसा होता है, ठीक है। और अगर आप नहीं जग पाए, अगर आप पहले सो भी गए तो मालूम बाद में क्या कहेगा, पूरे रात परेशान करते रहेगा, पूरे दिन परेशान, तुमसे कुछ होता ही नहीं है, बस बोलते हो हैं। आज 11:30 बजे से पहले तुम सो गए, 3:30 बजे जगे भी नहीं, कुछ नहीं होता है तुमसे। तुम्हारा दिमाग तुमको परेशान करेगा। अगर तुमने तुम्हारे दिमाग को परेशान नहीं किया तो तुम्हारा दिमाग तुमको परेशान करेगा। लिख के ले लो, तुम एकदम से लिख लो कि अगर तुमने तुम्हारे दिमाग को परेशान नहीं किया तो वो तुमको परेशान करेगा। अच्छा साइकिल कितने लोग चलाते हो, ठीक है, साइकिल बस हो गया, साइकिल बस हो गया। साइकिल में अगर तुमसे कोई आगे निकल जाए तो तुम्हारा दिमाग कहता है कि नहीं, है बुढ़वा क्या कर रहा है रे, आगे निकल गया, बोलता है, ऐसा बोलता है कि नहीं। फिर हम जल्दी जल्दी पैडल मारते हैं, लगता है कि पीछे कर देंगे, लगता है। फिर मैं गलत नहीं कह रहा था। क्या करना है, अपने दिमाग को बताते रहना, नहीं तो वो तुमको फिर बताएगा। बहुत मजाक उड़ाता है, बहुत मजाक उड़ाता है। कभी पंजा किसी से लड़ाओगे ना और तुम हार जाओगे, तुम्हारा दिमाग उसी टाइम साथ नहीं देगा, बोलेगा छोड़ो यार ताकतवर है हटाओ। फिर बाद में बोलेगा तुमसे हुआ ही नहीं, देखो उससे हो गया। तो क्या करना है, अपने दिमाग को बताते रहना है। आपका क्या क्वेश्चन था? पढ़ने के टाइम नींद क्यों आता है और कोई काम करने के टाइम नींद नहीं आता है? मैंने बताया तो ना, मैंने बताया ना कि अगर 10 मिनट अगर आप लगातार बैठे रहते एक ही मुद्रा में, एक ही स्टेज में, बिना हिले डुले, तो वो नींद आ जाती है। तो क्या करना है, नींद आता है तो क्या करते हैं आप? नहीं, नींद आता है तो सोना नहीं है, ठीक है। अभी मैंने बोला ना कि ये 1-2 सप्ताह होएगा, आप पहले सो जाइएगा, लेट से जगिएगा, हो सकता है जगे ही नहीं, सोए ही रह जाए, तो होएगा। तो हमारे बॉडी में ना कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? कुछ हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स, हाँ वो हार्मोन्स एक ही। तो वो क्या करते हैं, अगर आप कुछ एक दिन जग गए ना, कुछ एक दिन जग गए लेट से 11:30 बजे तक और सवेरे भी 3:30 तक जग गए, तो कुछ एक दिन बाद वो क्या होता है, रेगुलेट होने लग जाता है, ठीक है। वो आपको ऑटोमेटिक जगा देगा। बहुत बार आपने फील किया होगा कि अगर आपने 5 बजे का अलार्म लगाया है तो 5 बजे या फिर उससे 1-2 मिनट पहले आप जग जाते हैं, ऐसा होता है। हाँ, तो हमारा दिमाग ना बड़ा स्मार्ट है, इसके जितना स्मार्ट ना दुनिया में कोई चीज बनी ही नहीं है अभी तक, ठीक है। इसके जितना स्मार्ट चीज दुनिया में कोई चीज बनी ही नहीं है। मतलब 5 बजे हमने बता दिया कि देख 5 बजे जग जाना है, अपने को अलार्म बजेगी, तो पहले देख लिया है, सेट कर लिया है कि 5 कितने घंटे बाद बजेगी, कितने मिनट कितने सेकंड बाद बजेगी, सब सेट कर लिया। वो आपको पहले जगा देगा। आपको बहुत बार लगेगा ना कि कल अलार्म लगाए थे तो पहले जग गए, गर्व होगा, ठीक है। लेकिन वही दिमाग अभी देखिए क्या करेगा। एक बार आप अलार्म बंद कर दीजिए, बोलिए 5 मिनट फिर वो 5 मिनट कब खत्म होगा पता ही नहीं है। फिर वो बोलेगा देखा नहीं जगा ना, तुरंत बोल देगा, ठीक है। तो मतलब दिमाग का सही तरीके से यूज करो। नींद आए तो क्या करना है, सोना नहीं है। पानी वानी मारो, 5 मिनट घूम लो। नहीं, ये बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, ठीक है। तो क्या करो, अपनी जो बॉडी है ना उसको रेस्ट से थोड़ा सा घुमा फिरा लो, चलो घूम लो, पानी वानी मार लो, पानी पी लो, उसके बाद, ठीक है। ऐसा होता है, कोई बात नहीं। 1 घंटे में अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं ना तो 1 घंटे के बाद आप 5 मिनट का रिलैक्स ले सकते हैं, ये अलाउड है। 5 मिनट रिलैक्स ले लेना है, 1 घंटे पढ़ना है, 5 मिनट रिलैक्स ले लेना है, फिर 1 घंटे पढ़ना है, 5 मिनट रिलैक्स ले लेना है, ठीक है। हाँ, तो अभी नींद आएगी तो सोना नहीं है, क्या करना है, घूम लेना है, पानी मार लेना है नहीं तो दिमाग बहुत मजाक उड़ाएगा, दिमाग उड़ाता भी होगा। ऐसा होता है कि नहीं, 5 मिनट अगर बोलते हैं 5 मिनट, उसके बाद अगर नहीं जग पाते हैं तो आपको लगता है ना नहीं उठे, लगता है ना। हाँ, तो वो दिमाग ही करता है हमारे साथ, खेलता है। और कोई सवाल? अच्छा ना, इस सवाल पूछने में सवाल सर। अच्छा, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। और कोई पूछिए कुछ भी जो परेशानी से मत।
हम पढ़ते हैं तो लगता है कि छोड़ दे, कल पढ़ने लगते तो फिर नहीं पढ़ते, कल होता है तो फिर आज में छोड़ देते। अरे यही तो आपका दिमाग आपसे कह रहा है, ये तो बात मैंने की, ये दिमाग आपसे कह रहा है, अब उसको बोलिए नहीं आज भर पढ़ लो बस बेटे, बस आज भर पढ़ लेना, कल से छोड़ देंगे हम लोग, ये पढ़ाई खत्म। अभी वो आपके साथ खेल रहा है ना, खेल रहा है, मन नहीं बोल रहा कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, नहीं उसको क्या बोलना है, बस आज भर पढ़ ले, कल से पढ़ना ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई सब खत्म, कल से कुछ नहीं, ठीक है। क्या करना है, अभी उल्टा हो रहा है आपके साथ, ठीक है, उसको रिवर्स गियर में डालना है। अभी आप रिवर्स गियर में डाल रहे हैं, अभी आप रिवर्स अगर फिर से डालेंगे तो आगे जाइएगा, ठीक है। तो क्या करना है, दिमाग को क्या बोलना है, बस आज भर, बस 2 घंटे, कितने घंटे, 2 घंटे हो गया। उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ 2 घंटे हमारा दिमाग साथ दे रहा है, ऐसा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कि आपको 2 घंटे बोल देना है उसके बाद आपका दिमाग साथ नहीं देगा, आपका दिमाग फिर 2 घंटे साथ देगा। 2 घंटे से पहले अगर आप बोलिएगा कि नहीं पढ़ना है तो बोलेगा 2 घंटा बोला था जी, 2 घंटा हुआ नहीं अभी, वो बोलेगा नहीं, दिमाग आपका बात करता है आपसे। आप देखिएगा अभी इसके बाद अगर आप पढ़ने बैठिएगा ना तो आपको फील होगा कि जो मैं बता रहा हूँ वैसा होता है, ठीक है। तो क्या करना है, उसको 2 घंटे बोलना है बस आज भरी, फिर नहीं।